बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही। ताज़ा हिंसा फिरोजपुर में हुई, जहां 3 हिंदू घरों को कट्टरपंथियों ने आग लगा दी। कट्टरपंथियों ने पहले घर को बाहर से बंद कर दिया, इसके बाद घरों में आग लगा दी गई। इस दौरान अंदर मौजूद लोगों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। आग से घरों के अंदर रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। हाल के दिनों में ये तीसरी घटना है जब कट्टरपंथियों ने हिंदू परिवारों को जलाने की कोशिश की। बांग्लादेश सरकार हमलावरों पर कार्रवाई करने के बजाय इसे दूसरे क्रिमिनल केस से जोड़ने में लगी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। कट्टरपंथी टारगेट करके हिंदू परिवारों को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदू परिवारों पर हमले की यह सबसे ताजा तस्वीर है। कट्टरपंथी जमातियों का झुंड हिंदुओं के घर को फूंक रहा है। हिंदू परिवारों को घरों में बंद करके जिंदा जलाने की कोशिश हो रही है। এই ফাগদা দেহি ওগো ঘরের মধ্যে কতনি মানে আবি যেবি গুডি গেডি নে কি কবে কেটা কাপুস্তুর। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले में दहशत का माहौल है। यहां 27 दिसंबर की सुबह कट्टरपंथियों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उपद्रवियों ने पलाश कांति साहा के घर को घेर लिया और बाहर से ताला लगा दिया। उसके बाद घर में आग लगा दी, जिसका मकसद पूरे परिवार को जिंदा जलाना था। गनीमत रही कि किसी तरह उनकी जान बच गई। पीड़ितों के मुताबिक इस आगजनी में घरों के अंदर रखा सारा सामान, फर्नीचर, नकदी, जमीन के कागजात, एजुकेशनल सर्टिफिकेट और दूसरे जरूरी दस्तावेज जलकर खाक हो गए हैं। इससे पहले पश्चिम डुमरिया तला गांव में भी 2 हिंदू परिवारों के 5 घरों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं चटगांव में भी जिहादियों ने शील परिवार के घर आग लगा दी थी। हिंदू परिवार को जान से मारने की कोशिश की। ये घटनाएं बताती हैं कि वहां हिंदू समुदाय कितना असुरक्षित है। उस्मान हादी की मौत के बाद पूरे बांग्लादेश में जमातियों का कब्जा हो गया है। अल्पसंख्यक हिंदुओं को कट्टरपंथी जमाती टारगेट करके मार रहे हैं। हिंदू परिवार घरों में कैद हैं। जो हिंदू बाहर निकल रहे हैं उन पर हमले हो रहे हैं। सरेआम मॉब लिंचिंग की जा रही है। अब हिंदुओं के लिए बांग्लादेश में कानून का राज खत्म हो गया है। इस्लामिक कट्टरपंथियों की जमात फैसले ले रही है। HRCBM की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि मोहम्मद यूनुस की कार्यकारी सरकार आने के बाद बांग्लादेश में इश्क निंदा का आरोप लगाकर हिंदुओं की लिंचिंग हो रही है। बांग्लादेश में इश्क निंदा के शिकार अल्पसंख्यकों में 90% हिंदू हैं। इश्क निंदा में हिंदुओं को फंसाने के लिए सोशल मीडिया पर उनके फेक अकाउंट बनाए जा रहे हैं। जून 2025 से दिसंबर 2025 के बीच ऐसी 71 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इश्क निंदा के नाम पर हिंदू छात्रों, मजदूरों, दुकानदारों की गिरफ्तारियां की जा रही हैं। पुलिस कट्टरपंथियों के दबाव में आरोपों की जांच किए बिना गिरफ्तारियां कर रही है। मोहम्मद यूनुस ने जमातियों को खुली छूट दे दी है। रैली के मंचों से जमाती कट्टरपंथी खुलेआम बांग्लादेश में 2040 तक हिंदुओं को खत्म करने का ऐलान कर रहे हैं। আমরা 2040 সালের ভিতরে বাংলাদেশ ইসলামী রাষ্ট্র বানায় ফেলবো ইনশাআল্লাহ। মনে রাখবা, এই ছোট মাহফিলে আমি বড় লম্বা কথা বলে যাব না। যা বলবো 2040 সালের পরে বাংলাদেশে ইসলাম ছাড়া আর কিছু থাকবে না ইনশাআল্লাহ। बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ बर्बरता की जा रही है। उसे लेकर भारत ने चिंता जताई तो यूनुस सरकार बौखला गई और एक नई कहानी पेश कर दी। बांग्लादेश की तरफ से कहा गया है कि भारत यहां की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं। उसने यहां के मुद्दों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया है।
जमीनी स्थिति उससे काफी अलग है। वो हमले हिंदुओं पर नहीं थे। नई दिल्ली ने हाल में जिन घटनाओं का जिक्र किया है वे सरकार के समर्थन से हो रहे जुल्म के सबूत नहीं है, बल्कि अलग अलग आपराधिक घटनाओं को जानबूझकर हिंदू समुदाय के सिस्टमेटिक उत्पीड़न के रूप में पेश किया जा रहा है। कुछ विशेष वर्ग तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं ताकि भारत के लोगों को बांग्लादेश, उसके राजनीतिक मिशनों और संस्थाओं के खिलाफ भड़काया जा सके। लेकिन हकीकत ये तस्वीरें बयां कर रही है कि कैसे बांग्लादेश में हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है।